हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुणव कुमार है और मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टोरी लाया हूँ जिसका नाम है पासा पलट गया। अब चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उस दिन होली का अवसर था। वो एक चुपचाप अकेले उदास बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त हिरण आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। तो खरगोश ने बोला कि क्या बताऊं दोस्त, बहुत छोटी सी बात है। मैंने अपने सारे दोस्तों को रंगा लेकिन उस काले कौवे को ही नहीं रंग पाया। तो उस हिरण ने बोला कि कोई बात नहीं दोस्त, अब हम लोग उसे रंगने का एक उपाय बनाते हैं। तो हिरण के दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय आया। तो उसने खरगोश को बोला कि हम उसे दावत के बहाने बुलाएंगे। दोनों को दावत बहुत पसंद थी और दोनों को दावत पे बुलाएंगे और उस कुंड में पानी भर के हम उसमें रंग भर देंगे। वो दोनों, एक उसका कौवे का भी दोस्त था, वो उन दोनों ने प्लान बनाया कि उस सफ़ेद बगुले को भी हम रंग देते हैं। तो वो उन दोनों बगुले को पता चल गया कि वो दोनों क्या उपाय बना रहे हैं। तो उसने तुरंत काले कौवे को बताया। तो काला कौवा जैसे ही उसके घर पे गया, उन दोनों खरगोश और हिरण ने बोला, तुम खाना खाने से पहले कुंड में नहा लो। तो उन्होंने डुबकी लगा के अपने पंख बहुत ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगे। तो जिस वजह से हिरण और खरगोश दोनों ही रंग बिरंगे हो गए। उसके बाद उन दोनों ने उनके गलती का माफ़ी मांगा, क्योंकि वो दोनों उन सबों को रंग बिरंगा करना चाहते थे। उसके बाद जो वो कौवा और बगुले थे, वो दोनों बोले कि कोई बात नहीं दोस्त, हम अब मिल के होली बनाते हैं। उसके बाद दोनों होली बनाते बनाते जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद एक जंगल में उन्हें बंदर आते हुए दिखा। वो एक रंग से भरी हुई बाल्टी को लेके दौड़े भागे लेके आ रहा था। उसने उपाय बनाया था कि उन चारों को मैं रंग बिरंगा कर दूंगा, पर उसने अपना उपाय टाल दिया क्योंकि वो चारों खुद ही बहुत रंग बिरंगे हो गए थे। और फिर उसके बाद एक हाथी आया। उसके बाद वो पिछली होली को याद किए। उन पांचों ने पिछली होली को याद किया। उन दोनों ने याद किए, पांचों ने याद किया कि पिछली होली में उसने हमें बहुत दौड़ा कर परेशान किया था, लेकिन अपने बदन पे इतना सा भी रंग नहीं लगाने दिया था। तो हम उसे रंग बिरंगा करने के लिए एक उपाय बनाते हैं। और उन पांचों ने यह उपाय बनाया कि उसे गन्ने के लालच में पीपल के पेड़ के नीचे बुलाएंगे और बंदर को हम पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा देंगे। जैसे ही वो गन्ने का लालच करके पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, वैसे ही बंदर बाल्टी को उल्टा कर देगा। उसके बाद हाथी को उन सबों का उपाय पता चल गया था। तो वो अपने सुर में पहले ही पानी भर के आ गया था। तो जैसे ही उन चारों को देखा, वैसे ही उन चारों को रंग बिरंगा कर दिया
और बंदर तो ऊपर था, उसे कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद उन चारों ने बोला, हाथी देखो उधर तुम्हारी दावत है, जाओ आराम से मज़े करो। तो उसके बाद जैसे ही उसके नीचे जाता है बंदर, पूरा बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल देता है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जंगलों की होली समाप्त होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।